तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 अपना। और वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, ठीक, क्योंकि चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, रेशनल नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया था, रेशनल नंबर पूरा हो गया था कंप्लीट। और अब हम आगे करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है समझो। टेबल देखे ना, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 5 जा 10, ठीक, इस तरीके से। तो वही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज, है ना। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक। अब देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है समझो। देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी एक रेशनल नंबर्स होगा। रेशनल नंबर तुमको ही पता है कि जो P अपॉन Q के रूप में होता है, इसे समझो अकॉर्डिंग। जैसे इक्विवेलेंट कब निकलेगा, पहले उससे पहले रेशनल नंबर समझो। रेशनल नंबर क्या होगा, मान लो ये P अपॉन Q है, ठीक, जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मान लो 3/4। अब तुम्हें पता है कि P के अकॉर्डिंग 3 ये है, Q के अकॉर्डिंग 4 ये है। तो यहाँ पर तुम्हें ये बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में, कि जैसे वो बोल देगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कितने निकालो, जैसे उसने बोल दिया 5 निकालो या 4 निकालो, 4 निकालो, तो तुम क्या करोगे, 3/4 में इक्वल का साइन लगाते जाओगे और टेबल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ऐसे 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। अब जैसे मान लो ये हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक, ठीक है, हमने 4 इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब हमने निकाले किसके, 3/4 के 4 इक्विवेलेंट निकाले। तो ये हमारा होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब आप टेबल पढ़ेंगे, है ना, जब आप टेबल पढ़ेंगे तो उन दोनों में जब उनको आप डिवाइड करो या इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखो तो इक्वल ही आने चाहिए। जैसे कैसे समझो, जैसे 3/4 है। अब यहाँ पर देखो 6/8 है, ये जो फ्रैक्शन है 6/8, मैं इसको लेता हूँ, देखना ये 3/4 के इक्वल आएगी। जैसे हमें पता है 6/8 को जब आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखोगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आएगा 3/4। देखो कितना आ रहा है, इसका भी 3/4 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आप 9/12 लोगे तो 9/12 को भी जब आप ब्रेक करोगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो इसका भी कितना आ रहा है 3/4। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि आपको इक्वल ही आंसर मिलने वाला है, ठीक। अब जब आप 12/16 को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पर देखो 3 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर देखो कितना निकल रहा है 3/4, इसका भी आंसर निकल रहा है। तो तुम देख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में हमेशा खासियत यही रखनी चाहिए अपनी, मतलब रट्टा मत मारो। ये समझो जब बोला जाए कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 5 निकालो या 4 निकालो या 10 निकालो, सिंपल आपको टेबल ही पढ़ते चले जाना है। क्या पढ़ना है, टेबल ही आपको पढ़ते चले जाना है, ठीक है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, आपके रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हो, कॉपी नोटबुक में लिख लो ये आप, उसी पहले एग्जांपल समझ के उसी नीचे एक डेफिनेशन लिख लो। लिखो रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म। लिखो रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म, ठीक, इन द फॉर्म P/Q वेयर
वेयर लिख लेना है, जहां पर वेयर डाल लेना आप, वेयर पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, ये क्या है, आर इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद तो पता है क्यू कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे 3/0 ले लिया, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप नहीं निकाल सकते, ठीक, लेकिन बना सकते हैं। मतलब निकालना क्या है ही नहीं पहले तो रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो, ये जीरो दे देगा इनफाइनाइट, क्योंकि आपको भी पता है किसी डिजिट में अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट दे देता है, ठीक, अनंत दे देता है, ठीक। तो आप समझ सकते हो, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, आप रब कर सकते हो। तो अगर पूछा जाए तो ये कौन से हैं, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं सभी, ठीक है, आप समझिए, ठीक है। अगली डेफिनेशन दी गई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आप रोक लिया करिए, फिर उसके बाद नोट किया करिए, ठीक है। देखो समझो, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब अगला हमारा फॉर्म है, टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो क्या होता है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने इसको ब्रेक किया था, ठीक, जैसे मान लो जैसे 2/4 और हम ले लेते हैं 3/6, ठीक, 4/8 और 5/10, ठीक। अब देखोगे जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करेंगे तो आप देखना इनके जो आंसर आएगा ये 1/2 सबके आएगा, ठीक, कितना आएगा, 1/2 ही सबका आएगा। कैसे आएगा समझो, आपको पता है ये 2/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 1 2 2 2 4, कितना आएगा 1/2 आ गया। फिर से समझो, अब देखो 3/6 को लिखो, 3 3 2 6, 1/2 आ गया। उसके बाद 4/8 को देखो, 4 4 2 8, देखो इसका 1/2 आ रहा है ना। अब आगे समझो 5/10 का, 5 2 10, 1/2, देखो इसका भी 1/2 आ रहा है, सबका देखो 1/2 1/2 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे। तो मेरी बात आपको समझ में आई। देखो आप एक बार इसको इस एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे नोट कर लिया करो, क्योंकि देखो ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। देखो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे आप कोई भी सवाल सर्च करते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाता है, ठीक, लेकिन जो मेन चीज़ होता है टॉपिक के अंदर कैसे पढ़ाना है चीज़ों को और किस तरीके से मतलब समझना है। क्योंकि देखो अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप सवाल कोई भी लगा सकते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप गूगल से रट्टा मार के सवाल कर सकते हैं और क्लास में वाहवाही लूट सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको मैथ नहीं आई ऐसे, ठीक। तो सबसे पहले आप ब्रेक करना सीखो कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो तुम्हारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो तुम्हारा नंबर दिया होता है उसको काट के हमको सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। किसमें, सिंपल फॉर्म में। ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखो कि फिर ये किसी से ना कटे, 1/2 किसी से नहीं कटेगा। जब तक ऐसा टेबल आ जाए कि वो ना न्यूमरेटर किसी से कटे ना डिनोमिनेटर किसी से कटे, बस समझ लेना कि अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है, ठीक। इस तरीके से करते हैं, ठीक।
कोई दिक्कत है बताइए। देखो अब अगला टॉपिक देखो। अब जैसे इक्विवेलेंट तो आप निकाल लोगे। अब अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक, या रियल लाइन, है ना। तो रिप्रेजेंट देखो, देखो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। कहाँ करना है? रियल लाइन में। किस में करना है? रियल लाइन में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रियल लाइन में हम लोग कैसे इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो जैसे आपसे बोल दिया जाए, यहाँ लिख लेना, चाहे ऑफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो रियल लाइन बोल रहा है ना, तो यहाँ पे डाल दो रियल लाइन। देखो अब आपको ही पता है कि ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, x डैश है, ठीक। यहाँ पर ये 0 रहेगा, ठीक। यार ये वॉच गंदी हो रही है, तो इसको वॉच को हटा देते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी आ रही थी बहुत ज़्यादा। चलो अब देखो समझो, तो यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा x प्लस होता है, ठीक। ये मिड पॉइंट होता है, ठीक। ये इधर माइनस होता है। अगर आपसे बोल दे कि मतलब आप रियल नंबर में आप 2/3 आप रिप्रेजेंट करो, पहला नंबर है 2/3 आप रिप्रेजेंट करो। फिर दूसरा नंबर आपसे बोल दिया जाए कि माइनस का 4/5 रिप्रेजेंट करो, ठीक। तो थोड़ा सा हम उसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं समझा सकता हूँ। आपको ही पता है कि इधर प्लस नंबर जाते हैं और इधर माइनस नंबर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपका +1 है, +2 +3 +4 +5 +6, 4 5 6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। पहले आपसे बोला गया है कि 4/3 रिप्रेजेंट करो। अब एक बताओ 2 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सबने 3 लाना है, नीचे डिनोमिनेटर कितना लाना है? 3। कितना लाना है? 3। तो 3 आप क्या करो, सभी जगह आप डिवाइड कर दो। 2/3 3/3 4/3, यहाँ 5/3 6/3। तो आप देखोगे 3/3 का मतलब यहाँ पर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यहाँ पर कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 2/3। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ए नंबर डाल के ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको चाहो तो ऐसे ब्लॉक कर सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये आपका 2/3 इसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया रियल लाइन में। अगर -4/5 की बात करते हैं तो -4/5 यहाँ आपको दिया गया है, तो यहाँ आएगा। यहाँ पर आप 5 का डिवाइड करो, यहाँ पर 2 का डिवाइड करो, 5 का यहाँ पर भी, फिर यहाँ -3/5 आ जाएगा, यहाँ -4/5। तो आपको क्या लिखा है? -4/5 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये आपका नंबर लाइन में -4/5 हो गया। जहाँ पर आप इसको बी नंबर दे दो, ठीक है ना, बी नंबर दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रियल लाइन में। कोई दिक्कत है बताइए? तो कुछ चीज़ें समझ में आई आपको? देखो टॉपिक वाइज है और थोड़ा सा ये है कि आप समझेंगे तो ज़रूर आएगा, है ना।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, रियल है ना, रियल लाइन को। और ठीक, उसके बाद सब चीज़ हम आपको समझाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करना। तो समझो, अब तो ये रियल लाइन समझ में आ गया ना। देखो कर अगला फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक, तो कह रहा है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स, अगला टॉपिक हमारा है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन होता है ऐसा लिखना। अच्छा, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर्स। ठीक, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो देखो ये जो टॉपिक है आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि कैसे करते हैं। देखो अब किन्हीं भी, मतलब पहले तो हमें एक रेशनल नंबर दिया जाता था, जैसे मान लो 3/4 है। ठीक, उसके बाद एक और दिया जाएगा, जैसे 4/5 दे दिया गया रेशनल नंबर। अब वो कहेगा कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं, वो आपको बताना होगा। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मूले के रूप में समझेंगे। ठीक, क्योंकि ये कितने टाइप से बन सकता है आपको भी आना चाहिए एग्जाम में, कैसे आप लिखेंगे। ठीक, तो हमारे पास इसमें मेथड बहुत सारे हैं। और उसके बाद आपका काम, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक के बाद हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग एक्सरसाइज 1A के पहले जो लेक्चर है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो समझ जाएंगे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं। जैसे सपोज करो एग्जांपल जैसे हम आपको दे दें, आपको जैसे हमने कह दिया कि 2/3 और 1/3। ये कॉन्सेप्ट कब का है, देखो ये एग्जांपल मैंने कब कर लिया, बुक में नहीं मिलेगा आपको। सपोज कर लो जब, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जब ये डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। क्या हो, डिनोमिनेटर जब सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक, ठीक, तब ये लगेगा। अब वो पूछेगा कि कितने रेशनल नंबर निकालने, जैसे इसी एग्जांपल में वो कह देगा आपसे कि 3 निकालो। कितने निकालो, 3 निकालो। कह रहा है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स 3। कितने निकालो, 2 निकालो। कह रहा है 2/3 कॉमा 1/3 के बीच में 3, ये देखो 3 रेशनल नंबर निकालो। तो आपको ही पता है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा पहले सेम है, तो हम क्या कर देंगे, एक फार्मूला होता है n+1। ठीक, क्या होता है, अगर इसको कैपिटल N मान लो, n+1। और ये जो 3 दिया है ये बोलता है कि 3 निकालो, कि ये n की वैल्यू होती है। आप ये फार्मूला लगा देंगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। ठीक, हमें 3 इसके बीच के निकाले हैं, है ना, रेशनल नंबर्स। तो फार्मूला क्या होता है, n+1, मतलब जितना बोले 3 बोले जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप क्या लगा देंगे, 3 + 1 = 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, है ना। अब यहाँ पर मल्टीपल कर दो। ठीक, किसका मल्टीपल कर दो, 4 का, जो ये तुम्हारा 4 निकला है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ठीक, उसके बाद आप क्या कर दो, 1/3 में उठा लो, ऐसे ऊपर मल्टीपल कर दो, नीचे मल्टीपल कर दो। किसका मल्टीपल कर दो, 4 का।
4 वन जा 4, 4 3 जा 12, ठीक। तो ये 2 हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 8/12 और 4/12, सबसे कम क्या है 4/12, 4 के बाद क्या आता है 5, तो आप लिखेंगे 5/12, 4 के बाद क्या आता है 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, ये तो हाई है। और यहाँ पर आपका क्या था 4/12, तो इसके बीच में से निकालने के लिए बोले थे, देखो ये निकाल दिया हम लोग ने रेशनल नंबर। देखो ये फार्मूला कभी भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, जो मैंने बताया बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो जो बुक का जो फार्मूला दिया गया है वो थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है ना। तो इस वजह से आप एक बार नोट कर लो आप, है ना। देखो जरा, देखो, है ना, समझो एक बार और समझ लो। अब एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। कह रहा फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 2/3, 1/3, ठीक, के बीच में, मतलब बिटवीन का मतलब होता है बीच में 3 रेशनल नंबर निकालो। तो हमें पता था फार्मूला n+1, 3 + 1 = 4 आ गया। अब 4 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 का मल्टीपल ऊपर, 4 का नीचे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। तो देखो ये 3 रेशनल नंबर्स आ गए आपके बीच। तो यही 3 हमें निकालने थे 4/12 और 8/12 के बीच में, ठीक। अब तुम कहोगे यहाँ पर 2/3 था, यहाँ 1/3 था, तो आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ठीक, लेकिन हमने डिनोमिनेटर सबके सेम कर दिए। काटना चाहे तो काट दो, 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1/3। है ना, 4 3 12, 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कब, जब डिनोमिनेटर सेम। तो एक एग्जांपल हमने दे दिया, एक होमवर्क के लिए आप चाहो तो ये लिख सकते हो एक एग्जांपल और, जैसे आप लिख लो 3/7 और 2/7, ठीक। इसके बीच में आप n बराबर है 5, इसकी वैल्यू आप निकालो। आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जब आप वीडियो जैसे ओपन करते हैं, तो आप जैसे उसका डिस्क्रिप्शन होता है ना नीचे वीडियो का, जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो उसमें व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 73 7376 149306। इस व्हाट्सएप नंबर में आप सवाल, मतलब इसकी सॉल्यूशन आप भेज सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अब हम समझेंगे दूसरा एग्जांपल, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। देखो जैसे अगला एग्जांपल ले लिया हमने, 4/5, 3/2, ठीक। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7376149306। वैसे यूट्यूब पे कोई व्हाट्सएप नंबर देता नहीं है, लेकिन मेरी कहीं मानो तो आप जो भी फोटो, आप जो मैं क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे, वो आप फोटो खींच के आप भेज सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि n बराबर 4, मतलब 4/5, 3/2 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो। अब ये बात आ गई कि सर डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, ठीक, डिनोमिनेटर सेम तो नहीं। अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 2 का मल्टीपल 4/5 में नीचे करवा देंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। मतलब इस 2 का ऊपर नीचे इसमें मल्टीपल करा दो, इस 2 का 4/5 में, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, फिर 3/2 में ऐसे लिखो,
फिर 5 का आप 3/2 में मल्टीपल करा दो ऊपर नीचे। इस 5 का यहाँ पे 3/2 में इस 5 का मल्टीपल करा दो क्रॉस। 5 3 जा 15, 2 5 जा 10 आ गया। अब क्या करोगे आप कि अब आपका ये फॉर्म बना 8/10 और 15/10। अभी तो अब तो ये पहले जैसे एग्जाम्पल जैसे बना क्या, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका। अभी यहाँ पे हटा दो क्रॉस, अब क्रॉस हटा दो, अब यहाँ देखो क्रॉस हटा दिया, अब डिनोमिनेटर सही हो गया। अब हमारा ये एग्जाम्पल पहले जैसे बन गया। ठीक, तो अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 8/10 में मल्टीपल कराएंगे n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर n+1, तो 4 है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का ऊपर फिर से 5 का नीचे। अब फॉर्मूला लगा दिया 4 + 1 मतलब n+1 वाला 5 आ गया, तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 और 5 10 जा 50 आ गया। अब ऐसे 15/10 को ले लो, फिर से इसमें 5 का मल्टीपल करा दो, ये आ जाएगा 75 और यहाँ आ जाएगा 50। ठीक, अब आपको क्या करना है, 4 रेशनल नंबर निकालने। तो 40 के बाद 40 और 75 के बीच में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो ये 40/50 है, आएंगे तो बहुत, लेकिन 40 के बाद क्या आता है 41/50, 42/50, 43/50, 44/50। ठीक, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 75/50 तक जाएगा। ठीक, तो तुम्हें 3 चाहिए थे इसके बीच में, 4 1 2 3 4 हमने निकाल दी। अब ऐसे ये डॉट 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 डिफरेंट तो निकलते चले जाएंगे, मतलब 75/50 और 40/50 के बीच रेशनल नंबर 4 होंगे और आपके आंसर सीट पर कोई भी 4 उन्हें दे सकता है। तो आपको यहाँ पर डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि जो टीचर होते हैं जैसे हम मान लो पढ़ाते हैं तो हमें पता रहता है कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे। हम सभी रेशनल नंबर्स एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि हमें पता, सब टीचर को ही पता रहता है कि बच्चे ने सही किया। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लो कि 4/5 और 3/2 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर निकालने थे जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 का इधर क्रॉस कर दिया ऊपर नीचे, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3/2 ले लिया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 आ गया। अब 8/10 और 15/10 में हमने क्या किया, n = 4 था, 4 + 1 5 आ गया है। यहाँ पर 5 का इधर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दे, यहाँ पर करवा दिया, कितना आ गया 75/50, 50/10 में 8/10 में करवा दो, 8 5 जा 40, 5 10 जा 50। फिर 40 और 75 के बीच में देखो हमने इतने सारे रेशियो नंबर निकाल दिए बिल्कुल सेम। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके बुक में एक्सरसाइज 1A के पहले, एक्सरसाइज 1A के पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए, एक्सरसाइज 1A के पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए होंगे, मैं तुम्हें वो वीडियोस वाइज, मतलब एक एक वीडियो वाइज मैं तुम्हें सारे वो करवा दूंगा। ठीक है, और अच्छे से उनकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, है ना। अब जैसे लेक्चर ये तीसरा हमारा था, ठीक, तो मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चा जब बेसिक समझता, अगर 1 घंटे की वीडियो में बना दूंगा तो बच्चा कहेगा बोर हो जाएगा, फिर वो 1 घंटा लगातार नहीं पड़ेगा। अब 10-10 15-15 20-20 मिनट 30-30 मिनट की वीडियो बन रही है, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी सीखेगा और करेगा भी। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल और लिख लो, घर पे करके लेके आना। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, 3/11, 2/7। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल करके लेके आना। ठीक, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 7376149306 है। इसमें आप जब वीडियो कोई भी देखेगा, अभी तो कोई मतलब मैं वीडियो भी किसी को शेयर नहीं करता हूँ, जब भी वो देखेगा तो एक नया ही कॉन्सेप्ट उसको मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।